हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से जो है 5 इम्पोर्टेंट इंग्लिश का स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। और ये स्ट्रक्चर केवल सेंटेंस को फॉर्मेटिंग में ही नहीं, ये आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये एक कनेक्टर के रूप में काम करते हैं, फिलर्स के रूप में। ज़्यादातर जब आप किसी सेंटेंस को बोल रहे होते हो तो कई बार जो है उसमें जो है फिलर एक कनेक्टर के रूप में, जैसे जहाँ तक बात है, तो ये क्या है, कनेक्टर के रूप में दूसरे सेंटेंस के साथ जो है जोड़ने के रूप में, अपने विचार को जो है और अच्छे से प्रदर्शित करने के रूप में जो है ये सब इस्तेमाल होता है ज़्यादातर मामलों में। ठीक है, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे आप नहीं बोलोगे, यह सही है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको दिमाग पे आएगा नहीं इसका क्या होता है। इसका होता है फॉर द मोस्ट पार्ट। उसी तरह से जहाँ तक बात है, एज फार एज इट गोस, तो दिस इज एन गुड आइडिया। तो इस तरह से जो है आपको जो है ये हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचों स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ये दो दो तो दिखा दिया, तीसरा ये है। तो लंबे समय में ठीक है, मेहनत सफलता ले, तो इन द लॉन्ग रन, तो इन द लॉन्ग रन का इफ यू आर नॉट प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर और दिस कनेक्टर, ठीक है, तो आपको ठीक साथ ये है कि साथ ही एट द सेम टाइम, साथ ही हमें सावधान रहना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड बी केयरफुल। तो इस तरह के कितने अच्छे हैं आप। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हमें मेहनत करनी होगी। तो ये पांचों स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें मैं जो हर बार बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इफ यू ट्राई टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस द इंग्लिश इन द वे दैट इट शुड बी स्पोकन। मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश की स्पीकिंग ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल सुन लोगे तो हो जाएगा। टिल द टाइम विल नॉट प्रैक्टिस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंस ओवर दिस लैंग्वेज। ओके, तो चलिए पहला स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर में क्या है, जहां तक बात है, एज फार एज इट गोज, एज फार एज इट गोज। तो पहला सेंटेंस है, जहां तक बात है यह एक अच्छा विचार है। एज फार एज इट गोज, दिस इज ए गुड आइडिया। एज फार एज इट गोज, दिस इज ए गुड आइडिया। ठीक है। दूसरा है, जहां तक बात है यह सही निर्णय है। एज फार एज इट गोज, दिस इज द राइट डिसीजन। एज फार एज इट गोज, दिस इज द राइट डिसीजन। जहां तक बात है हमें और मेहनत करनी चाहिए। एज फार एज इट गोज, वी शुड वर्क हार्डर। एज फार एज इट गोज, वी शुड वर्क हार्डर। जहां तक बात है यह उतना आसान नहीं है। एज फार एज इट गोज, दिस इज नॉट सो इजी। एज फार एज इट गोज, दिस इज नॉट सो इजी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, जहां तक बात है यह एक बड़ा अवसर है। एज फार एज इट गोज, दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। एज फार एज इट गोज, दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। जहां तक बात है हमें सावधान रहना चाहिए। एज फार एज इट गोज, वी शुड बी केयरफुल। एज फार एज इट गोज, वी शुड बी केयरफुल। जहां तक बात है यह महत्वपूर्ण है। एज फार एज इट गोज, दिस इज इम्पोर्टेंट। एज फार एज इट गोज, दिस इज इम्पोर्टेंट। जहां तक बात है हमें धैर्य रखना चाहिए। As far as it goes, we should be patient. As far as it goes, we should be patient. जहाँ तक बात है हमें सीखते रहना चाहिए। As far as it goes, we should keep learning. As far as it goes, we should keep learning. जहाँ तक बात है हमें आगे बढ़ना चाहिए। As far as it goes, we should move forward. As far as it goes, we should move forward. ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर मामलों में। ठीक है। तो फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है, ज़्यादातर मामलों में यह सही है। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज करेक्ट। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज करेक्ट। अब ये फॉर द मोस्ट पार्ट कितना आपको हेल्प करेगा स्पोकन इंग्लिश में, अब मैं क्या बताऊं। जो ये सारे जो स्ट्रक्चर के नाम पे जो मैं इंग्लिश का जो फिलर और कनेक्टर दे रहा हूँ, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। कई बार आप चीज़ों में अटकते हो तो ये सारे जो है चीज़ें आपको, ये सारे स्ट्रक्चर और कनेक्टर जो है हेल्प करते हैं। ज़्यादातर मामलों में लोग मेहनत से सफल हो जाते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट पीपुल सक्सीड थ्रू हार्ड वर्क। फॉर द मोस्ट पार्ट पीपुल सक्सीड थ्रू हार्ड वर्क। ज़्यादातर मामलों में यह योजना काम करती है। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस प्लान वर्क्स। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस प्लान वर्क्स। ज़्यादातर मामलों में हमें धैर्य रखना चाहिए। फॉर द मोस्ट पार्ट वी शुड बी पेशेंट। फॉर द मोस्ट पार्ट
वी शुड बी पेशेंट। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में यह एक अच्छा अवसर है। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर मामलों में यह सही तरीका है। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज द राइट वे। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज द राइट वे। ज़्यादातर मामलों में यह आसान नहीं है। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज नॉट इजी। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज नॉट इजी। ज़्यादातर मामलों में हमें सावधान रहना चाहिए। फॉर द मोस्ट पार्ट वी शुड बी केयरफुल। फॉर द मोस्ट पार्ट वी शुड बी केयरफुल। ज़्यादातर मामलों में यह महत्वपूर्ण है। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज ए दिस इज इम्पोर्टेंट। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर मामलों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। फॉर द मोस्ट पार्ट वी शुड मूव फॉरवर्ड। फॉर द मोस्ट पार्ट वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो एक एक सेंटेंसेस को बहुत अच्छा से खूब प्रैक्टिस कीजिए। एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द प्रैक्टिस। ठीक है, और एक चीज, चलिए इस स्ट्रक्चर में कुछ और नया चीज बताता हूँ। ये भी बताऊंगा कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, इन द लॉन्ग रन, इन द लंबे समय में मेहनत ही सफलता दिलाती है। इन द लॉन्ग रन हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस। इन द लॉन्ग रन हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस। इन द लॉन्ग रन हार्डवर्क ब्रिंग सक्सेस। तो आप यहीं पे चलिए, अब एक रोल अपने आप से खेलिए। आप बोले कि in the long run hard work brings success. So ask yourself, have seen anybody that he has worked hard and he got success in the long run? तो आप जो है आप बोलो कि yes, I have seen the Ramesh. He was studied for the studied for the 4 year, and 5th year he got success of clear the examination. तो आप बोलोगे but he took so long time. Yes, that's why I wanted to say the in the long run hard work brings success. Sometimes we say that, or sometimes we may doubt that yeah, that person, yeah, myself, I'm not going to get the success. But what I learned through this example is, in the long run hard work brings success. मतलब मैं कहने का ये चाह रहा था इसके माध्यम से, आप एक ही सेंटेंस को जो है उसमें सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उसको थोड़ा सा बोलिए, 2-4 लाइन 5 लाइन खुद से बोलिए। ठीक है, लंबे समय में ईमानदारी लाभदायक होती है। इन द लॉन्ग रन होनेस्टी पे ऑफ। इन द लॉन्ग रन ऑनेस्टी पे ऑफ। इन द लॉन्ग रन होनेस्टी पे ऑफ। लंबे समय में धैर्य महत्वपूर्ण होता है। इन द लॉन्ग रन पैसेंस मैटर। इन द लॉन्ग रन पैसेंस मैटर। इन द लॉन्ग रन पैसेंस मैटर। लंबे समय में अनुभव बहुत काम आता है। इन द लॉन्ग रन एक्सपीरियंस हेल्प लॉट। इन द लॉन्ग रन experience helps a lot. In the long run experience helps a lot. लंबे समय में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इन द लॉन्ग रन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लॉन्ग रन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंबे समय में हमें सीखते रहना चाहिए। इन द लॉन्ग रन वी शुड कीप लर्निंग। इन द लॉन्ग रन वी शुड कीप लर्निंग। इन द लॉन्ग रन वी शुड कीप लर्निंग। लंबे समय में सही निर्णय मायने रखता है। इन द लॉन्ग रन राइट डिसीजन मैटर्स। इन द लॉन्ग रन राइट डिसीजन मैटर्स। लंबे समय में मेहनत का फल मिलता है। इन द लॉन्ग रन हार्डवर्क पे ऑफ। हार्डवर्क पे ऑफ। हार्डवर्क पे ऑफ। इन द लॉन्ग रन हार्डवर्क पे ऑफ। लंबे समय में सकारात्मक सोच फायदेमंद होती है। इन द लॉन्ग रन पॉजिटिव थिंकिंग इज बेनिफिशियल। इन द लॉन्ग रन पॉजिटिव थिंकिंग इज बेनिफिशियल। लंबे समय में धैर्य सफलता दिलाता है। In the long run, patience leads to success. In the long run, patience leads to success. ठीक है, तो चलिए अब ये जो है फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही मजेदार है। देखिए, साथ ही हमें सावधान भी रहना चाहिए। तो आप ये बोल दिए कि साथ ही हमें सावधान भी रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड एंजॉय। ठीक है, आप इसको आप ये केवल इस सेंटेंस से मैं क्या एक पैराग्राफ टाइप बनाता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर ए टूर, वी शुड एंजॉय अ लॉट बट वी शुड आल्सो बी केयरफुल एट द सेम टाइम। वी शुड बी केयरफुल। वी शुड आल्सो बी केयरफुल एट द सेम टाइम। वी शुड आल्सो बी केयरफुल। ठीक है, तो ये हो गया इसका है। वी शुड एंजॉय बट वी शुड आल्सो बी एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो बी केयरफुल। साथ ही हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।
हमें क्या है कि मान लें कि अभी हमें जो है वी आर स्टडिंग, बट only studying is not enough. We have at the same time we must work hard. हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी। तो आप इसी तरह से जो है, अभी कि मेरे पास जो है लिमिटेड टाइम में मैं वीडियोस देता हूँ कि आप ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप और बोर हो जाओगे। तो आपको करना क्या है कि आपको मैं एक रास्ता दिखा दिया, और आप जो है एक एक सेंटेंस से जो ऐसे ही खुद सेंटेंसेस बनाइए, उस पे प्रैक्टिस कीजिए। मेक 3-4 sentences your own and practice. Speak that sentences in English. Okay? साथ ही हमें धैर्य रखना चाहिए। अब यहाँ बोल दूंगा मैं, we should work hard at the same time we should be patient, because even after working hard in the very first attempt you may not be succeed. So you have to be patient and we try for the second attempt to get the succeed. Sometimes you may get succeed in the second attempt, sometimes you may not. But then also we should not lose our patience. We work hard to try to find out our the lacunas in our preparation and remove it. तो इस तरह से चीजों को बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं अभी करके आप 2-3 सेंटेंसेस का दिखाया। साथ ही हमें सही निर्णय लेना होगा। एट द सेम टाइम वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन। एट द सेम टाइम वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन। साथ ही हमें सकारात्मक रहना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड स्टे पॉजिटिव। एट द सेम टाइम वी शुड स्टे पॉजिटिव। एट द सेम टाइम वी शुड स्टे पॉजिटिव। साथ ही हमें सीखते रहना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड कीप लर्निंग। एट द सेम टाइम वी शुड कीप लर्निंग। साथ ही हमें सावधान रहना चाहिए। एट द सेम टाइम we should be careful. At the same time we should be careful. साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। At the same time we should move forward. At the same time we should move forward. साथ ही हमें समय का सम्मान करना चाहिए। At the same time we should respect time. At the same time we should respect time. साथ ही हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। At the same time we should work in the right direction. At the same time we should work in the right direction. नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर है इन अदर वर्ड। इन अदर वर्ड, तो ये दूसरे शब्दों में हमें मेहनत करनी ही होगी। सपोज जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आई हैव गिवन ए लेक्चर ऑफ 2 minute or 3 minute, that if you want to success, मैं इंग्लिश से बोल रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए, इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस रिलेंटलेसली। ओके? और revise your homework repeatedly so that you get fluent over the sentences or course that I am providing you। ठीक है? तो फिर लास्ट में बोलूंगा, इन अदर वर्ड वी मस्ट वर्क हार्ड, because to doing all this activity you need to work hard। So in other word, what I am saying that we must work hard to get fluent over the spoken English और बी कॉन्फिडेंट इन स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरह से चीज़ों को आपको बोलना है। दूसरे शब्दों में यह आसान नहीं है। दूसरे शब्दों में यह आसान नहीं है। ठीक है? इन अदर वर्ड्स दिस नॉट इजी। इन अदर वर्ड दिस इज नॉट इजी। तो जैसे मैं आपको सपोज आई हैव टेल यू लॉट ऑफ एक्टिविटी टू डू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। So you will see your time limit. I will say that I work in some company or somewhere, I do some job or preparing for competition examination. So I have the limited time, 10 minute or 15 minute or 30 minute only। अब मैं आपको बता दिया कि you have to work for the 3-4 hours to improve your spoken English। तो आप बोलोगे कि in other words for me this is not easy। This is not easy to managing my time, managing my time from my work and study to learn spoken English। तो इस तरह से चीज़ों को आपको बोलना है, खुद ही बोलना है, खुद ही प्रैक्टिस करना है। दूसरे शब्दों में हमें धैर्य रखना चाहिए। इन अदर वर्ड वी मस्ट बी पैसेंट। इन अदर वर्ड वी मस्ट बी पैसेंट। इन अदर वर्ड वी मस्ट बी पैसेंट। दूसरे शब्दों में यह एक बड़ा अवसर है। इन अदर वर्ड दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। इन अदर वर्ड दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। दूसरे शब्दों में हमें सावधान रहना चाहिए। इन अदर वर्ड वी शुड बी केयरफुल। इन अदर वर्ड वी शुड बी केयरफुल। इन अदर वर्ड वी शुड बी केयरफुल। दूसरे शब्दों में यह महत्वपूर्ण है।
इन अदर वर्ड दिस इज इम्पोर्टेंट, इन अदर वर्ड दिस इज इम्पोर्टेंट। दूसरे शब्दों में हमें सीखते रहना चाहिए। इन अदर वर्ड वी शुड कीप लर्निंग, इन अदर वर्ड वी शुड कीप लर्निंग, इन अदर वर्ड वी शुड कीप लर्निंग। दूसरे शब्दों में हमें सही निर्णय लेना चाहिए। इन अदर वर्ड वी शुड मेक द राइट डिसीजन, इन अदर वर्ड वी शुड मेक द राइट डिसीजन। दूसरे शब्दों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन अदर वर्ड वी शुड मूव फॉरवर्ड, इन अदर वर्ड वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरे शब्दों में मेहनत सफलता दिलाती है। इन अदर वर्ड हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, इन अदर वर्ड हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। तो आप मुझसे कह सकते हो, पूछ सकते हो कि सर यू हैव टोल्ड मी दैट इन अदर वर्ड हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, बट कैन यू गिव मी द एग्जांपल एनीबॉडी हैड who had worked hard and he also get the success? तो ऑफकोर्स तो मैं कहूँगा यस, आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट पीपल हैव वर्क हार्ड एंड दे गॉट सक्सेस इन देयर फील्ड। तो आप कह सकते हो बट द सक्सेस वाज लिमिटेड, मेनी ऑफ अस हैज वर्किंग हार्ड बट दे आर नॉट गेटिंग द सक्सेस दैट दे शुड। तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स, इट्स इन एवरी फील्ड, इन एवरीवेयर। इफ यू फाइंड दिस, suppose for a competitive examination, thousands of aspirants are preparing. So in their hard work, there will be a big difference. But due to the 1 or 2 marks, one student will get selected and one student will not been selected. तो इसमें क्या होगा? तो can we say that the one student has worked hard and other was one is not? Of course not. Both have worked hard, but sometimes luck also work. तो ऐसे ऐसे करके आप बोलिए, बनाइए, खुद एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।